जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जन कवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रखे हुए होंगे। दोस्तों, अभी के इस सेशन में हम लोग हिंदी को पढ़ने वाले हैं। हिंदी साहित्य में हम लोग जो पार्ट आज कवर करने की कोशिश करेंगे वो है पद्यभाग। पद्यभाग का आज ये पहला पार्ट होगा और कल आप लोगों के बीच इसका दूसरा पार्ट आएगा। और जो भी आपका सिलेबस है हिंदी साहित्य के अंतर्गत पद्य भाग वाला, वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा साथियों कि आपका जो सिलेबस है बीडीओ का या पटवारी लेखपाल का, उसमें ये हिंदी साहित्य वाला पोर्शन ऐड है। क्लियर है। आज हम यहाँ पर 5 महान शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कबीर दास जी के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे, और देन हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे, तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे अंत में हम पढ़ेंगे यहाँ पर रसखान जी के बारे में। जो हमारी ये आज की क्लास है दोस्तों, ये पूरी की पूरी क्लास MCQs पर बेस है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, और आप लोग जो भी एडिशनल जानकारी मैं इन प्रश्नों से संबंधित बताऊंगा, उन्हें आप लोग जरूर नोट करना कहीं पर। ठीक है, अपने पास आप लोगों के पास नोटबुक और पेन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लियर है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था, ये पहला प्रश्न है आप लोगों के पास। अगर आपसे पूछा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था, तो ये आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को बताना है कि कबीरदास जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लीजिए इन 4 ऑप्शनों को और पहले अपने मन में आंसर कर लीजिए। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ठीक है, अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर लिखना। ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि किसने क्या लिखा है। चलिए, अब देखिए, आप लोगों ने अपना आंसर रख लिया होगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो देखिए, जो इनका जन्म हुआ दोस्तों, वो हुआ था 1398 में लहरतारा गांव में। ठीक है, और लहरतारा कहाँ पर है, ये वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। अब देखिए, जन्म तो क्या हुआ था, लेकिन जो लहरतारा एक अभी आएगा उनका नाम नीमा और नेहरू। ठीक है, उन जुलाहों को, ठीक है, वो जुलाहो परिवार से संबंधित है। उन्हें जुलाहे थे दो। ठीक है, तो उनको यहाँ पर इस स्थान पर ये मिले थे। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखना है इसके संबंध में। ठीक है, आपसे पूछता है कि जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तो आप बताना 1398 में इनका जन्म होता है और किस स्थान पर होता है, लहरतारा, वाराणसी के अंदर। ठीक है, और वाराणसी आपको पता है यूपी में पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कबीर दास के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कबीर दास के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आप लोग सोचिए, आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ठीक है, नहीं पता है तो आप लोग सोचिए जरा सा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कबीर दास के गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, आपको ध्यान रखना, रामानंद क्या था, कबीर के गुरु का नाम था। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये रामदास कौन है, ये वल्लभाचार्य कौन है, तो नीरू कौन है। थोड़ा इनके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। जो रामदास है दोस्तों, ये सूरदास के पिता हैं। ठीक है, सूरदास के पिता का नाम क्या है, रामदास है। सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य। और नीरू क्या है, नीरू इनके कबीरदास के पापा हैं। ठीक है, पापा कहे तो जो मछुआरे परिवार से जो संबंधित हैं, नीमा और नीरू, जिन्होंने क्या किया, कबीरदास जी का भरण पोषण किया, तो वो नीरू है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों के सामने मीराबाई है और ये तुलसीदास है, इनके बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ना है। ये रसखान जी हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे का जो तीसरा प्रश्न है हमारा, कबीर को, ठीक है, कबीर को लहरतारा नामक तालाब के किनारे से किस जुलाहा, ठीक है, किस जुलाहा दंपति ने उठाकर पालन पोषण किया था। तो आपसे पूछा जा रहा है साफ साफ कि किसने इनका पालन पोषण किया था, तो आप लोग बताइए, आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नहीं पता है
तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो नीरू और नीमा है, ठीक है, नीरू और नीमा ने इनका क्या किया, लालन पालन किया, ठीक है, और बाकी के जो ये ऑप्शन है ये किसी काम के नहीं हमारे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि जो कबीर है उनका लालन पालन, उनका भरण पोषण किसने किया, नीरू और नीमा ने किया, ठीक है, या नीमा और नीरू ने किया। क्लियर है। आगे देखिए दोस्तों, ठीक है, कि कबीर की पुत्र, ठीक है, इनके पुत्र और पुत्री भी थी, उन दोनों के नाम क्या थे। तो आपसे अगर पूछा जाता है तो कमल कमली भी नहीं है, ठीक है, रोहिण और रोहिणी भी नहीं है, इनका नाम है कमाल और कमाली, ठीक है। पुत्र का नाम क्या है, कमाल है, और बेटी का नाम क्या है, कमाली है। क्लियर है इतनी बात। अगली बात, ठीक है, अगली बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, अगली बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो कबीर किस शैली के प्रयोक्ता थे, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कबीर किस शैली के प्रयोक्ता थे, तो इसका आंसर आप क्या करोगे, ठीक है, सोचिए, अगर आप लोगों को पता है तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना। सलूट भांसी शैली के थे, कि उलट भांसी शैली के थे, कि कपट भांसी शैली के थे, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को, आप लोग 5 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, आप लोग आंसर करना चाहते हैं, अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर आंसर कीजिए, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका सही आंसर है कबीर जो हैं वो उलट भांसी, ठीक है, उलट भांसी शैली के कवि थे। क्लियर है। चलिए, कबीर की भाषा को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कबीर की भाषा को सुदक्कड़ी भाषा यानी कि पंचमील की खिचड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, सुदक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है, जिसका अभिप्राय है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो ये सुदक्कड़ी भाषा है इसका अर्थ क्या है, ठीक है, अर्थ पूछ रहा है आपसे, तो अर्थ आपने बताना है। इन चारों पांचों ऑप्शन को पढ़िए आप लोग। साधु की संगति में कपट भाषा, कि साधु की संगति में मिलावट भाषा, कि साधु की संगति में विकसित भाषा, कि साधु संगति में कपट भाषा। तो आप लोगों को आंसर करना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। आप लोगों के पास पाँच सेकंड का समय है, और ईमानदारी से, ठीक है, अगर आपको पता है जो मेरे से पहले, तो तभी आप लोग कमेंट करना कि मुझे पता चल पाए कि हाँ किन स्टूडेंटों को इनका आंसर पता था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है साधु संगति में विकसित भाषा, ठीक है, साधु संगति में विकसित भाषा। चलिए, अब देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है आप लोगों के सामने, कबीर को किसने वाणी का डिटेक्टर कहा है, ठीक है, वाणी का डिटेक्टर कबीर को किसने कहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद ने कहा है, कि प्रेमचंद जी ने कहा है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, कि इनमें से किसी ने नहीं कहा है, ठीक है। तो आप लोग सोचिए, ठीक है, विचारिए क्या इसका आंसर हो सकता है। बहुत सारे लोग, ठीक है, ऐसा नहीं हाँ भाई प्रेमचंद सुना सुना नाम लग रहा है, ठीक है, इन्हीं को आंसर कर देते, नहीं, ठीक है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल क्या करना, गांठ बांध लेना, ठीक है। उसके अलावा जो कबीर के बारे में थोड़ा सा 2-3 बातें और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। जो कबीर थे वो क्या थे, रहस्यवादी संत थे, ठीक है। उसके अलावा ये भक्तिकालीन युग के कवि हैं, ये एक धर्मनिरपेक्ष कवि है, ठीक है, रहस्यवादी संत, भक्तिकालीन युग के कवि, धर्मनिरपेक्ष कवि, ये 3 बातें आप लोगों को इनके बारे में ध्यान रखनी है। चलिए, आई होप दोस्तों वीडियो बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है आज, ठीक है। कल के वीडियो में क्या प्रॉब्लम हुई कि वो बिल्कुल अटक अटक के चल रहा था, ठीक है, कोई टेक्निकल खामी हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो वीडियोस बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, जो वैदिक सभ्यता वाला है हमारा। चलिए, कोई बात नहीं। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, कि कबीरदास की कृतियों का संकलन बीजक ग्रंथ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक तो यही बन गया आपका, एक पॉइंट तो आप लोगों का यही बन गया कि कबीरदास की कृतियों का संकलन हमें किस में देखने को मिलता है, बीजक ग्रंथ में देखने को मिलता है। बीजक ग्रंथ में कौन कौन से भाग है, तो आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कौन से भाग हैं, तो आपको साखी है, कि सबद है, कि रमेनी है, कि ये सभी है। तो आप लोगों को आई होप इसका आंसर अच्छे से पता होगा, फिर भी मैं आप लोगों को समय देता हूं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो सटीक आंसर है दोस्तों
वो है साखी भी है, सपद भी है और रमेनी भी है। तो ये सभी, ठीक है। तो बीजक ग्रंथ में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, साखी, सपद और रमेनी। जो साखी है दोस्तों, इसके अंदर क्या दिए गए हैं इनके द्वारा जितने भी धर्म उपदेश दिए गए हैं, शिक्षा दी गई है, सिद्धांत दिए गए हैं दोहे सोरठे रूप में, ठीक है, वो सारे के सारे इंक्लूड किसके अंदर हैं? साखी के अंदर है, ठीक है। शबद में क्या है? शबद संगीतात्मक है और रमेनी में, ठीक है, रमेनी में क्या है? रहस्यवादी बातें और दार्शनिकता की बातें हैं, ठीक है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतनी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए कबीर के बारे में आप लोग ध्यान रखना, इनकी निधन जो है 1518 में होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि इनका निधन कब होता है बताइए, तो आप लोग ध्यान रखना 1518 में इनका निधन होता है। और ठीक है, और एक जगह है इनकी मगर नामक की, ठीक है, यूपी में एक मगर नामक की जगह है, वहां पर इनकी क्या है? समाधि है। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पर आगे हम देखने वाले हैं सूरदास से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उन्हें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। तो आप क्या कहोगे? आपसे पूछा गया है 1478 में हुआ था कि 1480 में हुआ था कि 1482 में हुआ था कि 1484 में हो गया था, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सूरदास जी का जन्म है दोस्तों, वो कब हुआ था? 1478 में हुआ था। कब हुआ था? 1478 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? मथुरा में हुआ था, ठीक है। मथुरा में एक जगह पड़ती है रुनकता, ठीक है, रुनकता या रेणुका, ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? ठीक है, वल्लभाचार्य था कि रामदास था कि रैदास था कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग आंसर कीजिए अगर आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो यहाँ ऑप्शन में रैदास दे रखा है, ठीक है, तो ये है मीराबाई के गुरु। किसके गुरु हैं? मीराबाई के। जो रामदास हैं ये पिता है सूरदास जी के। क्लियर है? और जो ये वल्लभाचार्य हैं ये गुरु हैं सूरदास के, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है, क्या था? तो आप बताओगे कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। आगे देखिए दोस्तों, सूरदास की रचना, ठीक है, सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है, यहाँ पे 4 रचनाएं दी गई है आप लोगों को, इनमें से कौन सी सूरदास की रचना नहीं है? तो जिन लोगों को आंसर पता है वो बिल्कुल आंसर करना दोस्तों, ठीक है। उससे आप लोगों को देखो आंसर करने के लिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी का आंसर सपोज दैट वल्लभाचार्य, ठीक है, 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? वल्लभाचार्य। तो आप जब उसे टाइप करोगे तो आपकी एक प्रैक्टिस बन जाएगी, हाँ मैंने सूरदास जी का आंसर क्या लिखा था? वल्लभाचार्य दिया। और जब ये चीजें आप लोगों को एग्जाम में दिखेगी तो आप लोग बिल्कुल इन्हें अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूं कि मेरी वीडियोस के जो लोग देख रहे हैं उनके अंदर कितना डेडिकेशन है और कितना धैर्य है और कितनी उनकी अपने एग्जाम के लिए प्रतिबद्धता है, ठीक है। तो इसलिए करिए, आप लोग कितनी मेहनत कर सकते हैं आप देखता हूं मैं, ठीक है। चलिए तो क्या है प्रश्न दोस्तों, सूरदास की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? सूर सागर, ठीक है, सूर सागर ये तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, सूरदास, ठीक है, सूर सागर भी है। ब्याहिलो, ठीक है, ब्याहिलो भी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। नल दमयती, ठीक है, नल दमयती किसकी रचना है? ये बिल्कुल ये सूरदास जी की रचना है। लेकिन जो ये आपको यहाँ पर कवितावली दिख रही है दोस्तों, ये सूरदास की रचना नहीं है, बल्कि ये रचना है तुलसीदास जी की। आई होप आपको इतनी चीज पता चल गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, फिर अगला प्रश्न इसी प्रकार का है, सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या साहित्य लहरी सूरदास की रचना है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, ठीक है। सूर सारा वाली भी क्या है? किसकी रचना है? आपके सूरदास जी की रचना है। ब्याहिलो भी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। लेकिन दोस्तों जो ये राग गोविंद है ये सूरदास की रचना नहीं है। आपको मिल गए यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, कि राग गोविंद सूरदास की रचना नहीं है, बल्कि आप कहोगे ये किसकी रचना है? ये मीराबाई की रचना है। किसकी रचना है? मीराबाई की रचना है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को पता चल गई होगी। मैं आप लोगों को ना ये पीडीएफ कैसे दूंगा? बिल्कुल खाली दूंगा, आंसर नहीं होंगे इसमें, ठीक है। आप लोग इस क्लास के बाद इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आप लोग। मैं आज
पीडीएफ में उसमें वो जो ग्रुप बनाया है मैंने उसमें भी पूछूंगा मैं आप लोगों से। मैं जब इसकी पीडीएफ दे दूंगा तो मैं आप लोगों से अगले दिन पूछूंगा कि भाई आप लोगों ने क्लास देखी, ठीक है, यही आप लोगों का टेस्ट है। तो आप लोग बताओगे मास्टर जी 23 में से हमारे 20 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मुझे भी तो पता चले कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका आउटपुट कितना निकल रहा है। तो इसलिए मैंने ये एमसीक्यूज वाली सीरीज लाई है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल डेडिकेशन के साथ हर एक टॉपिक होगा आप लोगों का, अगर आप लोगों ने बढ़िया ढंग से मेरे साथ मेहनत कर, ठीक है। चलिए अब देखिए ना, आप लोगों को तो सब कुछ पक पकाया मिल रहा है, ठीक है ना, टाइप करना पड़ता है ना ढूंढना पड़ता है कंटेंट, सब कुछ आप लोगों के सामने, बस आपको इसको क्या करना है, जैसे किसी के सामने थाली रखी हुई है बस उसे खाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने भी यही करना है, बस आपने क्लास देखनी है और देन उसके बाद क्या करना है, ये टेस्ट देना है। क्लियर है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सूरदास किसके दरबार में संगीतकार थे, ठीक है। सूरदास किसके दरबार में संगीतकार थे, तो अब आपके सामने ही इब्राहिम लोदी के थे कि हुमायूं के थे, ठीक है, कि अकबर के थे कि कृष्णदेव राय के थे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों कि अकबर के थे, ठीक है। किसके किसके यहाँ पर ये किसके यहाँ पर ये संगीतकार थे, तो ये थे अकबर के यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1583 में, ठीक है, 1583 में। और पारसोली नामक, ठीक है, जो मैं एडिशनल चीजें बताऊंगा उसे भी आप लोग लिखना, पारसोली नामक जगह पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें पता लग गई होगी। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर आगे चीजें देखने वाली हैं, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, तुलसीदास जी का जन्म और निधन, ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म और निधन का सही समय है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, तुलसीदास जी के बारे में हम आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए 1520 व 1620 की 1532 व 1620, यानी ये 1520 जन्म है, ये मरण है, ये जन्म है, ये मरण है, ठीक है, यानी निधन है, ठीक है। 1532 में इनका जन्म हुआ था कि 1623 में इनका मरण हुआ था, ठीक है, कि इनका जन्म 1540 में हुआ था कि 1640 में इनका मरण हुआ था। तो इन चार ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है। जिन लोगों को पता है वो बिल्कुल कमेंट कीजिए, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि भाइयों 1532 में इनका जन्म होता है और 1623 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है। ये राम भक्त थे, ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने मानव मूल्यों पर काफी जोर दिया है तुलसीदास जी ने। क्लियर है। चलिए अब देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी 1623 में, ये कहां पर हुई थी, ये हुई थी आपका काशी में, ठीक है, काशी में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो इनका जन्म हुआ था वो राजपुरा यूपी में हुआ था, एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में राजपुरा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आई होप दोस्तों बिल्कुल अच्छे से, कोई अटक वटक तो नहीं रहा ना आज वीडियो, हाँ आज कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही लैपटॉप में, आज सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, भगवान का आशीर्वाद। इन आज हम राम भक्तों और कृष्ण भक्तों के बारे में पढ़ रहे हैं तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों को बताना है, देखिए गीतावली, ठीक है, गीतावली किसकी रचना है, ठीक है, आपको पता है गीतावली बिल्कुल तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। राम आज्ञा प्रश्न तुलसीदास की रचना है। लेकिन जो ये मंगलाचरण है ना दोस्तों, ये रसखान की रचना है। किसकी रचना है मंगलाचरण, रसखान की रचना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना कि जो मंगलाचरण है वो तुलसीदास जी की रचना नहीं है बल्कि रसखान जी की रचना है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों की बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। निम्न, अब फिर वही प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, ठीक है। तो कृष्ण गीतावली है, बिल्कुल है। दोहावली है, बिल्कुल है। कवितावली है, बिल्कुल है। लेकिन जो ये प्रेम वाटिका है ना दोस्तों, ये किसकी रचना है, ये आपका रसखान की रचना है। क्लियर है। चलिए निम्न में से सुमेलित है, इनकी माता का नाम हुलसी था, बिल्कुल था। पिता का नाम आत्माराम दुबे था, बिल्कुल था। पत्नी का नाम रत्नावली था, बिल्कुल था, ठीक है। यानी कि ये तीनों कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है। लोक मंगल की साधना के कवि के नाम से किसे जाना जाता है, कबीरदास को जाना जाता है कि सूरदास को जाना जाता है कि तुलसीदास को जाना जाता है कि रसखान को जाना जाता है। तो आप कहना कि भाई मेरे किसको जाना जाता है,
तुलसीदास को जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहते हैं, तो वो तुलसीदास जी को कहते हैं। आई होप इतनी चीजें आप लोगों की अच्छी सी क्लियर हो गई होगी। चलिए दोस्तों, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? संत रैदास था, कि संत फैजल था, कि रामदास था, कि जय माता दी? मतलब ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कुछ नहीं। ठीक है, तो आप देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही इसका आंसर बता दिया था 2-3 बार कि संत रैदास जो है वो किसके गुरु हैं? मीराबाई के गुरु हैं। तो ये संत फैजल, ये रामदास, ठीक है, रामदास आपको पता है कौन है, आपके सूरदास जी के पिता है। चलिए, निम्नलिखित में से मीराबाई की रचना नहीं है। ठीक है, नरसिंह जी का मायरा है, बिल्कुल है। गीत गोविंद का टीका है, बिल्कुल है। राग सोरठा के पद है, बिल्कुल है। लेकिन जो कामयानी है, ठीक है, ये किसकी रचना है? ये आपकी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जिसको सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसको दिया है हिंदी के ताजमहल की उपाधि। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि कामयानी जो है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा की गई है, उसे हिंदी का ताजमहल किसने कहा है? तो उसे हिंदी का ताजमहल कहा गया है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। क्लियर है? इतनी बात आप लोगों को पता लग गई होगी, ऐसी मुझे अपेक्षाएं हैं। क्लियर है? चलिए, रसखान का मूल नाम क्या था? ठीक है, अब देखिए रसखान जी के मूल नाम के बारे में पूछा जा रहा है। फयाज अहमद था, कि सैयद अहमद था, कि सैयद इब्राहिम था, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इनका जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम इनका नाम था। निम्न में से कौन सी रसखान की कृतियां नहीं हैं? ठीक है, तो सुजान 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 रसखान, ठीक है, सुजान रसखान की कृति है, बिल्कुल है। ठीक है, प्रेम वाटिका भी है, मंगलाचरण भी है, लेकिन जो प्रेम पथिक है, ठीक है, वो क्या है? वो रचना नहीं है किसकी? रसखान जी की। ये किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ध्यान रखना, प्रेम पथिक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चलिए दोस्तों, रसखान, अगला प्रश्न है कि रसखान जी के गुरु का नाम क्या है? निट्ठल नाथ है, कि विट्ठल नाथ है, कि शंकर नाथ है, कि बल्लभ नाथ है? तो देखिए क्या नाम है इनके गुरु का? इनका गुरु का नाम अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर कमेंट में बोले, नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, इनके गुरु का नाम है विट्ठलनाथ। क्या नाम है इनके गुरु का? विट्ठलनाथ। आपसे पूछा जाएगा कि रसखान जी के गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम है दोस्तों विट्ठलनाथ। आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है? भारत का, ठीक है, नहीं, भागवत है दोस्तों, यहाँ पर भागवत का हिंदी और फारसी में अनुवाद किस कवि के द्वारा किया गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, किसके द्वारा किया गया? ना ही वो कबीरदास जी के द्वारा किया गया, ना ही वो सूरदास जी के द्वारा किया गया, ना ही तुलसीदास जी के द्वारा किया गया, वो किया गया रसखान जी के द्वारा। ठीक है, और रसखान जी के संबंध में आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि इनका जन्म, ठीक है, 1548 में हुआ था, और एक जगह पड़ती है यूपी में पिहानी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके अलावा इनका जो, ये क्या लिखते थे दोस्तों, इन्होंने कई सवैया लिखे। ठीक है, और इनका रचना संग्रह जो है उसे बोलते हैं रसकान रचनावली। इनकी जो भाषा है दोस्तों वो है ब्रिज भाषा। और मृत्यु की बात करें दोस्तों तो वृंदावन में इनकी मृत्यु हो जाती है 1628 के अंदर। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि क्या रसखान अकबर के समकालीन थे, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ बिल्कुल थे। ठीक है, ये अकबर के समकालीन थे, और ये भक्ति और श्रृंगार रस के कवि थे। क्लियर है? तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा, ऐसी मुझे अपेक्षाएं हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, इसी तरीके से एमसीक्यू सीरीज हिंदी की आप लोगों के बीच आती रहेगी। ठीक है, जीएस जिला सीरीज पर भी मैं काम कर रहा हूँ, इसी तरीके से वो आप लोगों के बीच आएगी। बाकी जय हो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड